तस्वीरें देखने को मिल पाई थी और अब आज एक बार फिर से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। तो ऐसे में क्या राजस्थान सरकार सबका साथ सबका विकास वाली जो पार्टी जो नारा देती है उस पर खरी उतर पा रही है? हाँ रितु जी, सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जो सूर्य नमस्कार का जो आयोजन आप करवा रहे हो, आपके मनोस्थिति, आपका उद्देश्य क्या है? आप केवल और केवल क्या कर रहे हो? प्रदेश की जनता का ध्यान अपने मुख्य मुद्दे से हटा रहे हो। हम ये नहीं कहते योग करना गलत है, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल 100% करना चाहिए। योग करोगे तो आदमी स्वस्थ शरीर रहेगा, वो निरोगी काया रहेगी। लेकिन कहीं ना कहीं उन योग के माध्यम से आपके पीछे की जो रणनीति होती है, जैसे शिक्षा स्कूलों में इनके विद्या भारती स्कूल होते हैं, उसमें नैतिक शिक्षा की किताबें आती है। आप उन किताबों को उठा के देखोगे तो भारत की स्वतंत्रता से लेके योग तक की सारी बातें, झूठे आंकड़े इन्होंने उसमें दिखा रखे हैं, बहुत बड़े बड़े फैक्ट उसको दिखा रखे हैं। आप एक बात बताइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, कोई मना नहीं करता, मुस्लिम भी करते हैं और हिंदू भी करते हैं, आदिवासी भी करते हैं, जैन भी करते हैं, सिख भी करते हैं, पारसी करते हैं। लेकिन उस सूर्य नमस्कार करने के दौरान किन्हीं निश्चित शब्दों का उच्चारण करवाना, इस चीज से तकलीफ है। आप क्यों आपकी सोच किसी और के ऊपर थोपना चाहते हो? आप उसमें आपकी जो भी आपने उच्चारण बना रखे हैं, जबरदस्ती अन्य धर्मों वालों से क्यों बुलवाना चाहते हो साहब? अगर उच्चारण का इतना ही शौक है तो एक सीधा सा है, जगत में विश्व में सबका कल्याण हो, आप सर्वभवन्ते सुखिनो, हिंदू धर्म के हिसाब से ये बुलवा दीजिए। सभ्य सता सवतु, बौद्ध धर्म के हिसाब से ये बुलवा दीजिए। परस्पर गरो जीवाणाम, जैन धर्म की तरफ से ये बुलवा दीजिए। सर्वदा भला, सिख धर्म की तरफ से ये बुलवा दीजिए। बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन आपको करना क्या है कि वो जो छोटे बच्चे, जो देश का भविष्य है, जिनको आगे जाके किसी को वैज्ञानिक बनना है, किसी को बड़ा डॉक्टर बनना है, किसी में इसरो में जाना है, उनके अंदर इस छोटी सी उम्र में सांप्रदायिकता का जहर उनके दिमाग में किस प्रकार से भरा जाए, कैसे भी करके। आप देखिए, राजस्थान के शिक्षा मंत्री जी को 10वीं और 10th का फर्क ही मालूम नहीं है। वो पूछते, अच्छा 10वीं और 10th एक ही होता है? आप अंदाजा लगाइए कि जिसको शिक्षा के बारे में कुछ मालूम नहीं, आते ही उसने गरीब बच्चों को अंग्रेजी शिक्षा मिल रही थी, वो स्कूल बंद करवा दिए। जिन बालिका विद्यालय में जो बालिका अध्ययन जिसको लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सतर्क नजर आ रही है और इन मुद्दों को उठा रही है। लेकिन मेरा सवाल ये कि सूर्य नमस्कार को लेकर जिस तरह से चीजें आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं राजकुमार जी, आपको लग रहा है कि वो जायज है कि ठीक है बच्चों पर जबरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर राजनीति हो रही है तब ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ रहा है, तब बच्चों के दिमाग में ये बहुत ज्यादा तेजी के साथ प्रभावी हो जाएगा कि भाई अच्छा, ये यहाँ पर धर्म निरपेक्ष वाली राजनीति हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कर रहे हैं, तो चलिए अब हमारे दिमाग में भी आ जाएगा। जी रितु जी, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही बात बोली। इनका उद्देश्य यही है कि किसी भी प्रकार से उन बच्चों के मस्तिष्क में ये डाला जाए कि ये गलत है। आप देखिए, एक 5-6 साल का छोटा बच्चा जो आरएसएस की शाखा में जाता है, उसे उसके गांव के बारे में पूरा पता नहीं रहता, उसके देश के जिला राज्य के बारे में पता नहीं रहता, लेकिन उस बच्चे को ये पता रहता कि ये टोपी वाला हमारा दुश्मन है, ये दाढ़ी वाला हमारा दुश्मन है, कि मुसलमान हमारा दुश्मन है। हम इंटरव्यू कर सकते हैं, पूरी डिबेट यही करेंगे। बच्चे के अंदर लौट रही हूं आपके पास, अभी एक ओपनिंग रिमार्क ले लूं मैं पहले। उद्देश्य इन लोगों का है। ठीक है।